ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ग्रस्तों से सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते ब्राह्मणों इस प्रकार ग्रस्त पुरुष हव्य काव्य और अन्न से देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुम्बीजन पशु पक्षी सीटिया सन्यासी भिक्षु प्रतीक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हो, ग्रस्त पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी होता है। मुनि बोले, मर इसे आपने पुरुषों के नित्य नैमित्तिक और कामी त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इहलोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों ग्रस्त पुरुष को सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मन माना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर उसका पालन करना चाहिए। ग्रस्त को धर्म अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ब्राह्मणों में ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्म रूप में जाकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद से त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि से पवित्र होकर मन को स्वयं रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्राप्त काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हो। इसी प्रकार सारे काल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। अपने काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। दिविजो बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुँह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिक वाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन शारी काल और प्राप्त काल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, दर्पण देखना, दातन करना, आंजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, ये सब कार्य पूर्व काल में ही करना चाहिए। ग्राम निवासन स्थान तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। दर्श वाला स्त्री का दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र केश राख खोपड़ी भूसी कोयले चली कड़ी वस्तुएं रची तथा केवल पीठी पर और मार्ग में कभी न बैठे। ग्रस्त मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार देवता पितर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। बलिपाती आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके गौण भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताए। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पटक नाम लेकर न खाए। झूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर या चलते मल मूत्र का त्याग आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करे। झूठे मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन शय्या और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन
आसन ले उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाए। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देह पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से और बोझ न ढुलाए। आग में मूत्र त्याग न करे। नंगन होकर कभी स्नान और शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजलाए। बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि गौ तथा सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब न करे। दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुँह करके मल मूत्र का त्याग करे। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रूर हो तो उन्हें विनयपूर्वक पसंद करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण राजा, दूध से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इनको जानने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, साहित्य, वृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु इनको दाहिनी करके चले। दूसरे के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन टोलाप्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहु और पिंगलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को भी न हिलाए। पैर से पैर को न दबाए। किसी को छुपती हुई बात न कहे। निंदा और सुगली छोड़ दे। दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करे। मुख उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हिंगाग और निर्दय मनुष्य की खिल्ली न उड़ाए। दूसरे को दंड न दे। केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। सारे काल और प्राप्त काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ही दातन करे। दातन करते समय मौन रहे। दातन के लिए निश्चित वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ओरी मस्तक करके सोना चाहिए। जहाँ से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान न करे। गर्मी के समय में रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। वस्त्र के शोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को न मिले। बालों और वस्त्रों को न चटकारे। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी संतर न लगाए। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर न पहने जिसमें पोर न हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र न पहने जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हो, जिसे कुत्ते ने देखा अथवा साथ लिया हो, अथवा जो 4 बाल निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को कभी न खाए। भोजन के साथ अलग नमक रखकर न खाए। बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दे। पिट्ठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए बिना बैठे मनस्क होकर स्या पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा प्रत्यय व्रत को दिए बिना कदापि भोजन न करे। मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम 2 समय विधिपूर्वक भोजन करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पुरुष और आयु का नाश करने वाला। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विद्या तक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन बलिपाती आचमन करके करना चाहिए। शरीर से फेरने रहित दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की घर की बाबी की छुए के बिल की और शौच से बची हुई ये 500 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकादशी से मार्जन करके घुटनों को समेट कर 3 या 4 बार आचमन करे। फिर 2 बार होठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करे। इस प्रकार जल से बलिपाटी आचमन करके पवित्र और देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए।
भवन करने, ठोकने तथा तथा अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आसमान सूर्य का दर्शन। 8वां दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अभिष्ट नहीं है। दांत न कटकटाए, अपने शरीर पर टाल न दे। दोनों संध्याओं के समय अत्यंत भोजन और सही का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्व में देवताओं का, मध्या में मनुष्य का तथा अपराह्न में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितर कार्य में शीश से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके स्वर्ग कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो, उसके साथ विवाह न करे। ईर्ष्या का परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन न करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीव को पीड़ा न दे। धन सदा स्त्री श्यार रातों तक सभी वन के पुरुष के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभिष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्रीवास न करे। छठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रि इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्रीवास करने से पुत्र होता है और अयुग रात्रि में गर्भधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती हैं और संध्या काल में गर्भधान करने से नपुंसक पुत्र होते हैं। विद्वान पुरुष स्वर कर्म में रिक्त चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी जैसे तिथियों का परित्याग करे। विनय रहित उद्यम पुरुषों की बात कभी न सुने। जो अपने से निशा हो उसे आदर पूर्वक दूसरा आसन न दे। हजामत बनवाने, भ्रमण होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र से स्नान करे। देवता, वेद, दिव्य, साधु, सच्चे, महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और प्रयास न करे। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहे। कभी भी अमंगल में वेश न धारण करे। सर्व वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययकारी कार्य में असमर्थ, निंदित लोगों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे। सूर्य, यज्ञ, दीक्षित, राजा स्नातक तथा ससुर इनके साथ मैत्री का भाव रखे और जब ये घर पर पधारे तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करे। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए यह ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करे। अपने घर में यथा स्थान देवताओं का भलीभांति पूजन करके कर्म सज्ञी में आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गृह को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। तत्पश्चात बलि बृहस्पतिदेव करे। देवताओं के लिए पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करे। उसका क्रम इस प्रकार: एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियाँ दे। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमश उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमश ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उनके उत्तर भाग में श्री विश्वदेवों और विश्वभूतों को बलि दे। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूपति को बलि समर्पित करे। तदंतर पीटर भयम सवरा नाम योग कहकर दक्षिण दिशा में अपसरे होकर पितरों के लिए बलि दे और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्ष मैत्रते निर्जनम यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्राह्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितर तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है। उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठा के मूल भाग में काया तीर्थ प्रजापति तीर्थ है। उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का
साड़ और तर्पण पीटर तीट से देवताओं का यज्ञादि देव तीर्थ और प्रजापति का काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नंदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंड दान और तर्पण आदि कार्य प्रजापति तीर्थ से करने चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले गुरु देवता पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाते हुए गाय को न छोड़े। अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फूके। ब्राह्मणों जान प्राण देने वाली धनी चिकित्सा करने वाला वैद्य सोते ब्राह्मण तथा जल कुंड नदी ये चार न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजय बलवान और धन प्रायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है जहाँ पूर्ववासी परस्पर संगठित और न्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले हो तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हो वहाँ का निवास वैसे में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो परंतु वे बहुत घमंडी न हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वही बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मगन रहने वाला लोग ये तीन सदा मौजूद हो वही वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो वही बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मगन रहने वाला लोग ये तीन सदा मौजूद हो वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हो दुर्दश राजा हो और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो वही विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रो इस प्रकार मैंने आप लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई। अब मैं पक्षी और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा कि अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूँ जौ तथा स्पोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य हैं। शंख पत्थर सोना चांदी रस्सी कपड़ा सांप मूल फल मणि हीरा मूंगा मोटी पात्र और चम्मच इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्र एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप मुसल ओकली तथा कपड़े को ढेर की छुट्टी जल सीखने मात्र से हो जाती है बल्कि वस्त्र की छुट्टी जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ बाजार में बिकने के लिए आई हुई साग आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तुओं और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती हैं। जो बैठा हो तथा जिससे दुर्गंध न आती वो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समय अनुसार अग्नि से तपाने बुआने गाय को चलने पीने लिखने जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। बुआने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हो जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से राख और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। धूल अग्नि घोड़ा गौ साया कीड़े वायु भूमि चल के चींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुँह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेट से फल गिराते समय पक्षी की सोच भी शुद्ध मानी गई है। आसन शय्या सवारी नदी का तट और तन ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने स्नान करने सीख आने हवा खोलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक
आचमन करना चाहिए। पक्की पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। जाने में यदि दूसरे दिन भोजन कर ले तो तीन रात उपवास करने से शुद्धि होती है और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। राजस वाला स्त्री न पशुता स्त्री सांडाल तथा मुर्दा धोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उबटन को न लागे, जूठन मल मूत्र और पैरों की धोबन को घर से बाहर फेंके, दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में पांच लोंडे मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवर और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरे। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करे। रस वाला स्त्री प्रकृत मोटा विधर्मी पशुता स्त्री नपुंसक वस्त्रहीन चांडाल मोटा ढोने वाले तथा भ्रष्टगामी पुरुषों को देखकर विवाह पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। अपक्षय पटाट भिक्षु पाखंडी बिल्ली गधा मुर्गा पटीत जाति वैश्य सांडाल ग्रामीण चुअर तथा असौस दूसरे मनुष्य का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग किया वह नाधर्म पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे न करने का विधान है तो केवल मरण शौच और जन शौच में ही अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन क्षत्रिय 12 दिन वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करे। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि 12 जलाशय आदि में जाकर पहले चौथे 7वें और 90वें दिन उसे पेट के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार 6वें दिन समागम गोत्र वाले भाई बंधुओं को पेट की सितार से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदर्ग पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदर्ग और सपिन दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या शिक्षा से अथवा शस्त्र दृष्टि बंधन अग्नि वीर से पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक परदेशी एवं परिवर जग की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निर्गत हो जाता है। कुछ लोगों के मठ में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निर्गत हो जाता है। अतः पहले के अशौच में जितने दिन शेष हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी 7 आदि कर्म कर देना चाहिए। जन शौच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा सोमान रोग व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निर्गत हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमश 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्ति होने पर पेट के लिए एको तीर्थ करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल बाण और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो। सब वर्णों के लोग पेट के लिए जल दान और पिंडदान आदि का
कार्य करे, निरंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करे। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुष्ठान धन का उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःसंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों ऐसे आश्रम वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याण में प्रसन्न मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है। मनुष्य को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये सबक का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक से की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को परिपाटी जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। दिव्यजों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। क्या यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो डंकी मूर्ख और कुत्तर को पूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।